नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फिर से आज एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम लोग, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये रेलवे हो या फिर सुपर टेट, SSC, CGL 10+2 या आने वाले UPSSC पेट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये रेलवे का तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन छपने ही छपने हैं। तो चलिए बात करते हैं विद्युत की। तो विद्युत क्या है, सबसे पहले तो यह जानेंगे कि विद्युत क्या है और विद्युत के प्रकार क्या हैं। तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है और ये दो प्रकार की होती हैं। एक होता है स्थिर विद्युत या वैद्युत स्थैतिकी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा बोलते हैं विद्युत धारा या गतिशील धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ये नाम क्यों दिया गया कि स्थिर विद्युत या वैद्युत स्थैतिकी और विद्युत धारा या गतिशील धारा, ये नाम क्यों दिया गया? गतिशील धारा, डायनेमिक करंट, ठीक है। तो देखिए, जिसमें आवेश स्थिर होता है उसे वैद्युत स्थैतिकी कहते हैं। जिसमें आवेश मूव करता है, गतिशील अवस्था में होता है, उसे विद्युत धारा कहते हैं। अब ये आवेश क्या है, हम उसकी चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में इन दोनों टॉपिक पे आएंगे। तो आवेश मतलब चार्ज क्या है, ये आवेश की हम बात कर रहे हैं। आवेश इट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज। ये चार्ज क्या है? तो आप देखे होंगे बैटरी खरीदते समय, सेल खरीदते समय प्लस और माइनस का चार्ज होता है, तो उसे हम आवेश कहते हैं। ये आवेश आता कहाँ से है? अब देखिए, केमिस्ट्री पढ़ते समय आप पढ़े होंगे मेटल, नॉन मेटल, धातु और अधातु, एसिड पढ़े होंगे अम्ल, क्षार पढ़े होंगे बेस। तो ये एक धातु है सोडियम, इस पे कभी आपने इस तरीके से देखा होगा। ये आयरन है, इस पे कभी +2 देखा होगा आपने, तो कभी +3 देखा होगा आपने। ये +2, +1, +3 आता कहाँ से है? तो बस यहीं से आप अब सुनिएगा कि ये आवेश क्या है, ठीक। तो संसार का हर एक कण किससे बना है? एटम से। और एटम खुद किससे बना है? तो एटम खुद 3 मूल कणों से मिलकर के बना है। एटम अर्थात परमाणु, ये खुद 3 मूल कणों से बना है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें से इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित माइनस चार्ज, प्रोटॉन प्लस मतलब धन आवेशित, और न्यूट्रॉन पर 0 हमने लिखा है, मतलब ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब परमाणु विद्युत उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ऐसा कैसे? तो याद रहे, ये दोनों परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके कक्षक में पाए जाते हैं। कक्षक कहाँ पाए जाते हैं? कक्षा, जिसे सेल बोलते हैं। अब ये इस तरीके से अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये देखिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों तरफ ये क्या है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है, इसलिए किसी भी परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होता है। परंतु जैसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी अथवा वृद्धि हो जाती है, वह परमाणु ना होकर के आयनित हो जाता है। आयनित मतलब आयनाइजेशन, उस पर चार्ज आ जाते हैं। ये चार्ज कैसे आते हैं मैं बताता हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। चलिए, ये सोडियम है, केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप इसके परमाणु क्रमांक के बारे में जानते होंगे कि 11 होता है। इसका मतलब यह है कि इस सोडियम धातु में 11 प्रोटॉन भी हैं, 11 इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो 281 आता है।
ये केमिस्ट्री जब हम पढ़ाएंगे तो आपको आ जाएगा। फिलहाल बस इतना देखिए, और जो केमिस्ट्री थोड़ा सा भी पढ़ा होगा उसको अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस धातु की मैं बात करूँ, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक त्याग दे, बस आप इतना समझिए क्यों त्याग रहा है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले ये देख लें कि ये बस त्याग दे, तो आपको क्या लगता है इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10। ये 10 इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? माइनस, तो मैं माइनस लिख देता हूँ। ठीक है, अब आपके पास ये 11 के 11 प्रोटॉन बचे हैं कि नहीं? ये 11 प्रोटॉन बचे हैं। ठीक है, अब आप देखिए 11 प्लस है और 10 माइनस है, तो 1 प्लस बचेगा कि नहीं? +1 बचेगा इसको सॉल्व करने के बाद। इसका मतलब कि जब सोडियम या कोई अन्य धातु अपनी कक्षा से जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पे उतने ही पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, अर्थात वो उतना ही धन आवेशित हो जाता है। अब दूसरा देखिएगा, क्लोरीन का 17 होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन सपोज करिए ले लेता है, बाहर से इसके ऊपर आ गया तो इस पर माइनस चार्ज हो जाता है। इसका मतलब 17 प्रोटॉन थे प्लस 17 था, परंतु 17 ये एक अलग से इलेक्ट्रॉन आ गया, 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ही प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, ये संख्या बराबर है परमाणु में, परंतु जैसे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। अब बताइए -1 चार्ज आएगा कि नहीं? तो यही इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से उसके प्लस अथवा माइनस स्थानांतरण हो जाए या फिर बाहर से आ जाए, ठीक है ना, तो उस पर माइनस अथवा प्लस चार्ज बढ़ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आवेश। अब फिजिक्स की भाषा में ये आवेश क्या है तो ध्यान से सुनिएगा, इस आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आप बताइए ये 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गया और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आया, तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं लिख दे रहा हूँ। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इनटू इलेक्ट्रॉन, यही तो आवेश है। क्या समझ में आया? क्या आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है या स्थानांतरण है उसकी संख्या ही क्या है? ये आवेश कहलाता है। तो Q को आवेश से डिनोट करते हैं, यह है इलेक्ट्रॉन और यह है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यह है E की संख्या। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा आवेश क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों को कैसे बाहर और अंदर, कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों को कैसे मुक्त किया जाता है या इलेक्ट्रॉन को कैसे ऑब्जर्व ग्रहण किया जाता है। तो बाहर से जब हम ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे, जब ऊर्जा का अवशोषण होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आ जाएंगे। ये केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, जब परमाणु संरचना पढ़ेंगे उसमें वो भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी टाइम है। तो ये मानकर चलिए एक परमाणु की कक्षा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन, अगर हम यहाँ से उसको ऊर्जा देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इस अगली कक्षा में कूद जाता है, लेकिन जैसे इससे ऊर्जा अवशोषित होती है तो ये सबसे बाहरी वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन इस अपने निचले वाले कक्षा में कूद जाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर, अथवा ऊर्जा जब लेंगे इसको अवशोषित कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन अपने नीचे वाली कक्षा में आ जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से या प्रवाह से क्या उत्पन्न हो जाता है? आवेश। तो आवेश बराबर हुआ का Q = Ne, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। इतना समझ में आया होगा। आप वीडियो रोक रोक करके आप नोट्स बनाते रहेगा, क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ इसको। आप अभी वीडियो रोक करके फिर आप क्या कर सकते हैं? अपना नोट्स बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं स्थिर वैद्युत की, ठीक है ना, फिर विद्युत धारा की बात करेंगे। ये आवेश समझ में आया होगा, मैं फिलहाल रहने देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
ये आवेश स्थिर होगा और ये आवेश गतिशील होगा तो क्या होगा, अगर आवेश स्थिर होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। मतलब अब देखिए ये है, इसको छूने से क्या करंट लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं। आपके पास वायर है, जैसे घर में विद्युत प्रवाहित होगा, बल्ब जलता होगा, पंखा चलता होगा, टीवी चलता होगा। अगर वायर हम ले ले, तार को ऐसे टच करें बिना प्लग लगाए तो आपको शॉक नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उस समय आवेश क्या है, स्थिर है। परंतु जैसे उसे स्विच ऑन कर देते हैं, प्लग लगा देते हैं, उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होना, स्थानांतरित होना, गतिशील होना, मतलब उसमें धारा प्रवाहित होने लगा, इलेक्ट्रिक करंट होने लगा। और जैसे ही उसको हम टच करेंगे हमें करंट लगेगा, शॉक लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्थिर वैद्युति की बात अगर हम करें तो बहुत समय पहले, अगर हम बात करें लगभग 600 ईसा पूर्व की बात है। 600 ईसा पूर्व मतलब आज से लगभग 2500 साल से पहले की बात है, 2600 साल पहले की बात है। एक थेल्स नामक एक साइंटिस्ट थे या व्यक्ति थे, जो भी कह लीजिए, थेल्स नामक व्यक्ति थे। ठीक है ना, ये व्यक्ति थे। अब थेल्स नामक व्यक्ति ने एक वृक्ष लिया था जिसे एम्बर कहा जाता था, उनकी भाषा में एम्बर। अंबर भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, ये एक वृक्ष है, अंबर भी कहा जाता है। अंबर का मतलब आकाश, आप बिल्कुल नहीं समझेंगे। ये एम्बर एक वृक्ष है, मैं एम्बर लिख रहा हूँ, या कहीं कहीं अंबर रहेगा, आप समझते रहिएगा। ये एक वृक्ष से निकलने वाला लाशा है। लाशा बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं पक्का मैं बताऊंगा वो लाशा समझ जाएंगे। वो जो पेड़ों से निकलता है चिपचिपा पदार्थ, और अगर उसे हम निकाल करके रख दें तो वो कठोर हो जाता है, और इतना कठोर हो जाता है मानो एक शीशा हो या कांच हो, या फिर उसके बाद पत्थर की तरह कठोर हो जाता है। तो उन्होंने ये एम्बर के वृक्ष से इसका लाशा निकालते हैं। वो लाशा जैसे ही निकालते हैं, लाशा को कठोर कर लेते हैं, जैसे सूख जाता है तो कठोर हो जाता है। अब इस लाशे को इन्होंने ऊनी वस्त्र से रगड़ा। देखिए पहले तो ये सीख लीजिए, दैनिक जीवन में हम लोग किए हैं। स्थिर विद्युत क्या है, इस समय ये है, इसमें यह भी परमाणु से बना है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन गतिशील अवस्था में नहीं है। गतिशील अवस्था में कौन रहेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो कक्षा में है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में है, न्यूक्लियस में, इसलिए वो स्थिर रहेंगे। तो इस पे जो है अगर हम रगड़ें, जैसे स्केल से, कंघी से कभी ऐसे रगड़ करके 5 मिनट या 1 मिनट तक करने के बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को जब उसके पास ले जाते हैं तो वो क्या होता है, आकर्षित हो जाओ, वो कागज़ का टुकड़ा इस कंघे में या उस स्केल में चिपक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा तब होता है जब इसके इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन गति कैसे करते हैं, हमने इसको बाहर से रगड़ा तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, एटम का बना है, इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन हमने रगड़ा, इलेक्ट्रॉन क्या होने लगा, प्रवाहित होने लगा, फ्लो होने लगा। अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से क्या उत्पन्न हो गया, विद्युत उत्पन्न हो गया। हालांकि इस विद्युत से तुरंत आप धारा प्रवाहित नहीं करा सकते, लेकिन उस समय आपको महसूस करा देगा। कभी आप देखिए ठंडे के समय में हम कंबल ओढ़ करके सोए हैं, अचानक करते हैं तो चड़चड़ की आवाज़ सुनाई देती है और चिंगारी जैसा दिखता है। रजाई हटाते हैं तो, कपड़ा उतारते हैं तो, उस समय आपका क्या है, ये स्थिर विद्युत है। तो इन्होंने इस एम्बर को, ये मानकर चलिए एम्बर हो गया हमारे पास, ठीक है, ये एम्बर की छड़ है, ठीक है। ये चलिए हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं ताकि छड़ की तरह लगे। ये देखिए हमारे एम्बर की छड़ है, और इसको हमने क्या किया, ये ऊनी कपड़े से, ये ऊनी वस्त्र है, ठीक है ना, ऊनी वस्त्र, इससे रगड़े हम, ठीक। तो जैसे ही इस पर रगड़ा गया, ये छोटे छोटे चीज़ों को आकर्षित करने लगा। तो यहाँ से यह पता चलता है कि रगड़ने से इसमें एक गुण पैदा हो जाता है।
अब वो गुण कौन सा है, यही रिसर्च बाद में, यही गुण बाद में आवेश के रूप में जाना जाने लगा। अब आप बहुत बार पढ़े होंगे कि विपरीत आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, और समान आवेश एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, कैसे पता चला कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं? तो इसकी खोज इन्हीं के टाइम हुआ, इन्हीं के आधार पर और साइंटिस्ट आए, और जैसे जैसे आए तो वो भी क्या कि ये नहीं कि किसी को किसी से रगड़ देंगे तो हो जाएगा, सबका एक एक युग्म बना है कि इससे ही रगड़ेंगे तभी होगा। जैसे ऊनी वस्त्र ले लिए, रेशम का वस्त्र ले लिए, बिल्ली का खाल ले लिए, तो ही क्या होगा, ये आवेशित होगा। तो देखिए, जैसे कि अगर मैं एक कांच का छड़ ले लेता हूँ, ये देखिएगा एक कांच का छड़ हो गया, ये कांच का छड़ है, और इससे मैं क्या कर दिया, रेशम वस्त्र से या फिर ऊनी वस्त्र, आप दोनों, ठीक है ना, इसको जैसे मैंने रगड़ दिया तो इस पर भी आवेश उत्पन्न हो गया। अर्थात इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी है, इसमें प्रोटॉन भी है, चलिए एक एक मैं प्लस कर देता हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इसमें चले गए, ये आवेशित हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका मतलब ये क्या हो गए, आवेशित हो गए। ठीक है, अब देखा गया कि एक और कांच का छड़ ले लिया गया, ध्यान सुनिएगा, फिर एक और कांच का छड़ ले लिया गया, ठीक है, फिर इसको इसी रेशम से क्या किया गया, रेशम के कपड़े से फिर से रगड़ा गया। तो फिर से जब रगड़ा गया तो फिर से वही क्रिया होगी, इसके इलेक्ट्रॉन उसमें चले जाएंगे, ये भी आवेशित हो जाएगा। तो इन दोनों छड़ों को जब एक साथ लाया गया, अब देखिएगा मैं ये दोनों छड़ एक साथ अब ला रहा हूँ, ये हो गया पहला छड़ और ये हो गया हमारा दूसरा छड़। ये दोनों छड़ों को जब एक साथ लाया गया तो ये दोनों छड़ एक दूसरे से दूर भागने लगे, ये एक दूसरे से क्या होने लगे, दूर भागने लगे। दूर भागने का मतलब प्रतिकर्षित होने लगे। अब यहाँ से एक मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि आखिर ये दोनों दूर क्यों भागे। देखिए ये तो आवेशित हो गए, जैसे ही आवेशित हो जाते हैं तो वो विद्युत उत्पन्न होती है, और विद्युत का एक क्षेत्र होता है, कभी आप देखे होंगे विद्युत का चुंबकीय क्षेत्र, कभी कटिया फंसाते हैं अगर हम तो वो तुरंत खींच लेता है। तो वो इस तरीके से अगर ये वायर है तो इसका कुछ न कुछ ऐसे क्षेत्र होगा कि इसके आसपास जाएंगे तो आपको खींच लेगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये क्या है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे। तो एक और फिर से प्रयोग किए। आज हम लोगों का टॉपिक बस समझने वाले में चला जाएगा, वीडियो बहुत लंबा करना भी नहीं है। तो अब यहाँ पर ये देखिएगा, ये कांच का छड़ ले लिए, एक एबोनाइट का छड़ लिया गया। एबोनाइट मतलब एक प्लास्टिक का कोई छड़ लिया गया। तो अब एबोनाइट का छड़ लिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप बनाते रहिएगा, जगह कम है, आप लिखते रहिएगा बातों को सुन सुन करके, वीडियो को बार बार रोक रोक करके। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एक एबोनाइट का छड़ हो गया। ये किस चीज़ का छड़ है, एबोनाइड, ठीक है, ये एबोनाइट छड़ है। और इसे हम किससे रगड़ दिए, बिल्ली के खाल से, बिल्ली के खाल, बिल्ली का ये खाल है। अब इससे हम जैसे ही रगड़ रहे हैं इसको, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम इस वस्त्र से रगड़ देंगे तो चला जाएगा, ठीक है ना। सबका एक एक पेयर बना है, एक युग्म बना है कि इससे रगड़ेंगे तभी कार्य करेगा, आवेशित होगा। तो आप फिलहाल समझिए कि ये उत्पत्ति कहाँ से, विद्युत स्थितिकी है क्या। इसमें आवेश स्थिर था, रगड़ देने से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया। और अभी हमने बताया कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही क्या है, आवेश है। अब इसको जब रगड़ा गया तो इसमें भी आवेश उत्पन्न हो गया। इसके भी दो छड़ लिए गए कि क्या इस पे भी काम करता है क्या, तो फिर से बिल्ली के खाल से फिर से रगड़ा गया। सेम है, ये दोनों सेम ही है। तो अब इन दोनों को फिर से एक साथ लिया गया, फिर से इन छड़ों को एक साथ रखा गया, रगड़ करके तुरंत रगड़ा गया, एक साथ रखा गया, तो ये भी दूर भागने लगे। अब देखिए
ये भी प्रतिकर्षित कर रहा है, ये भी प्रतिकर्षित कर रहा है। तो कहें क्यों ना एक इसमें का लेकर देखते हैं। तो अब क्या हुआ कि दोनों को एक साथ रगड़ा गया। अब एक ये देखिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, एक एबोनाइट का छड़ है, ये क्या है हमारा एबोनाइट का छड़ है, एबोनाइट। और एक क्या है, ये एक हमारा क्या है कांच का छड़ है, कांच का छड़, ठीक है ना। अब ये कांच का छड़ और एबोनाइट का छड़ जैसे ही पास पास रखे, ये एक दूसरे को आकर्षित कर लिया। ये दोनों क्या हुआ, एक दूसरे को आकर्षित कर लिया। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि यहीं से अब यहाँ पर एक ही जैसा है, एक ही जैसा मतलब समान है, और समान ये मानकर चलिए ये छड़ दोनों एक ही मार्कर है ना, ब्लैक ब्लैक, इन दोनों को जैसे पास ला रहे हैं ये दूर भाग रहा है, मतलब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब ये देखिए ये ब्लैक है और ये ब्लू है। सपोज करिए कि ये कांच का छड़ है और ये एबोनाइट है, जैसे ही इसको आवेशित करके एक दूसरे के करीब लाए ये दोनों चिपक गए। इसका मतलब कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और ये समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तब जाकर के यह बात आगे सामने आती है कि प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यहीं से वो कंसेप्ट आया कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब उस कंघी में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही बाल से रगड़ रहे हैं उस छोटे छोटे कागज के बिट्स को आकर्षित कर ले रहा है, अट्रैक्ट कर ले रहा है। इसका मतलब वहां पर स्थिर वैद्युत है, आवेश स्थिर है। यही वैद्युत स्थैतिकी है, जो कि जनरल साइंस के लिए बस इतना ही काफ़ी है हम लोगों के लिए। हम लोगों को पढ़ना है विद्युत धारा या गतिशील धारा। अगर आप 11th-12th में जाएंगे तो आपको ये और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। हम लोग केवल जनरल साइंस को कवर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वैद्युत स्थैतिकी आपको समझ में आया होगा। अब 5 मिनट में थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद में अगले पार्ट में जानेंगे इसके आगे की कहानी। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बनाइए। अब आगे बात करते हैं ये विद्युत धारा क्या है। ठीक है, धारा मतलब कैसे हम इसका उपयोग करेंगे। इसका तो उपयोग हम कर नहीं पाते हैं, है कि नहीं। अब देखिए आवेश के बारे में जान गए तो आवेश कैसे उत्पन्न होता है। ये देखिए आवेश का मात्रक क्या है, तो आपको याद होना चाहिए इसका मात्रक होता है कूलाम। ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम वाले भी कूलाम ही समझे, क्योंकि COULOMB ये इसका स्पेलिंग है। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। इतना याद रहिए, आवेश है। ठीक है ना। तो अगर मैं कह दूं कि 1 कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि विद्युत धारा क्या है, कैसे उत्पन्न होगी, इस आवेश की वजह से ही विद्युत धारा उत्पन्न होगी। आज भले ही एक ही पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, 1 कूलाम। देखिए मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ Q = NE। ध्यान सुनिएगा, 1 कूलाम हमें विद्युत उत्पन्न करना, आवेश उत्पन्न करना है, तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता है। केमिस्ट्री का भी पार्ट है, फिजिक्स का। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है ना, ये माइनस प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। माइनस यह डिनोट करता है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है, और वो प्लस डिनोट करता है कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए मैंने इसके जगह आवेश रख दिया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना, तो ये इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो मैं n = लिख सकता हूँ ना 1 कूलाम बटे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये देखिए कूलाम से कूलाम खत्म, ये 90 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 1 में इससे अगर हम भाग दें तो कितना आ जाएगा, भाग देकर देखिएगा 0.6
5 इतना आएगा। और अगर इसे आप मानक रूप में लिखेंगे तो 625 × 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? इतने इलेक्ट्रॉनों के, बाप रे बहुत ज़्यादा है ये तो, 10⁻18 सोच लीजिए। आप डिवाइड करिएगा, क्या मैं सही किया हूँ? यहाँ पर गलती हो जाए तो आप अपने से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बन गया और मेरे दृष्टिकोण से ये सरल है, लेकिन ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोगों को यही नहीं पता होगा कि एक कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो आप बताएंगे 6.25 × 10⁻18। आप इसे हल कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब साधारण सी बात हो गई, अगर दे दे कि 20 कूलाम उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो भैया ये एक कूलाम के लिए हमें पता हो गया इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 20 कूलाम के लिए क्या 20 से गुणा कर देंगे, क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पहले समझ में आया होगा कि आवेश क्या है, एक कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। इतना क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब जैसे ही इतना आ गया, इसके आगे की कहानी अगले वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों तक पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।